अस्सलाम वालेकुम। गाउट एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस है, यानी ये जोड़ों की सोजिश वाली बीमारी है और ये उस वक्त होता है जब जोड़ों में और उसके इर्द गिर्द यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होते हैं और ये शदीद तकलीफ़ का और दर्द का सबब बनते हैं। तो 5 ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि जिस्म में यूरिक एसिड की सतह को कम करने में मददगार साबित हुए हैं। नंबर 1 चेरीज़, ख़ास तौर पे टार्ट चेरीज़। इनमें पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स ख़ास तौर पे एंथोसायनिन की मिक़दार दीगर फलों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं और ये सोजिश को कम करता है और इनके एंटीऑक्सीडेंट ख़ुसूसियात भी हैं। ये मुरक्कबात यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से पैदा होने वाली सोजिश को कम करने में मदद कर सकते हैं और ये CRP जैसे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स की सतह को भी कम करता है और चेरी एक्सट्रैक्ट्स जोड़ों में इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स की सतह को कम करने में मददगार साबित हुए हैं। नंबर 2 कॉफ़ी। स्टडी से मालूम होता है कि जिन अफराद में विसरल ओबेसिटी है, यानी अंदरूनी अज़ा के इर्द गिर्द चर्बी मौजूद है, उनमें इंसुलिन की सतह बुलंद होने की वजह से गुर्दे सही तरीके से यूरिक एसिड को जिस्म से निकाल नहीं पाते। चूँकि इंसुलिन रेजिस्टेंस का ताल्लुक बुलंद यूरिक एसिड से है, तो कॉफ़ी में क्लोरोजेनिक एसिड मौजूद होते हैं जो कि इंसुलिन की असासियत को बेहतर बना सकते हैं और ये आंतों से ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को भी सुस्त करते हैं। तो बेहतर इंसुलिन फ़ंक्शन यूरिक एसिड की सतह में कमी लेके आ सकता है। इसके अलावा ये ज़ैंटीन ऑक्सीडेज़ एंजाइम को भी रोकता है जो कि यूरिक एसिड की पैदावार में मदद करते हैं। नंबर 3 विटामिन सी। विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को गैर मुयसर बनाकर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। विटामिन सी प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म में मुदाखलत करके यूरिक एसिड की पैदावार को कम कर सकता है। कुछ मॉलिक्यूलर स्टडीज से मालूम होता है कि विटामिन सी यूरेट क्रिस्टल्स को डिज़ोल्व करने में मदद कर सकता है और अपने एंटीऑक्सीडेंट असरात के ज़रिए से ये टिश्यू को नुकसान से बचा सकता है और ये गुर्दों की कारकर्दगी को भी बेहतर बना सकता है, यानी ये गुर्दों में खून के बहाव को बढ़ाता है जिससे यूरिक एसिड पेशाब के ज़रिए से जिस्म से खारिज हो जाता है और विटामिन सी यूरिक एसिड से पैदा होने वाली सोजिश को भी कम करता है। और विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि माल्टे, लीमू, टमाटर, टमाटर का रस, शिमला मिर्च, सुर्ख और सब्ज़, कीवी, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरीज़, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, गर्मा और मुख्तलिफ़ किस्म के बेरीज़ में शामिल हैं। नंबर 4 हल्दी यानी कि टर्मरिक। चूँकि गाउट एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो हल्दी में मौजूद करक्यूमिन उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात हैं, यानी ये सोजिश को कम करने में मदद करता है और ये NF कापा बी जैसे इन्फ्लेमेटरी पाथवे को रोकता है जो कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में एक अहम किरदार अदा करता है। करक्यूमिन ज़ैंटीन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोकता है जो कि यूरिक एसिड बनाने में मदद करता है, लिहाजा यूरिक एसिड की सतह में कमी लेके आ सकता है और इसका एक माइल्ड डाययूरेटिक इफ़ेक्ट भी है, यानी ये जिस्म से यूरिक एसिड को खारिज करने में मदद भी करता है और इसके एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी खोलियों को नुकसान पहुंचाने वाले मॉलिक्यूल्स को कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस गाउट अटैक के दौरान सोजिश बढ़ा सकता है और टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा सकता है। करक्यूमिन जिस्म में बहुत कम मिकदार में एब्जॉर्ब होता है, तो अगर आप इसको काली मिर्च के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन 200% तक बढ़ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेलरी। ख़ास तौर पर सेलरी के सीड्स और उसके अर्क में ऐसे मुरक्कबात मौजूद होते हैं जो कि यूरिक एसिड की सतह को कम करने में मदद कर सकता है और इन ख़ास कंपाउंड्स में से एक कंपाउंड ल्यूटिलिन है जो कि ज़ैंटीन ऑक्सीडेज एंजाइम को रोक सकता है, लिहाजा यूरिक एसिड की मिकदार को कम करने में मदद कर सकता है। और सेलरी में सोजिश कम करने वाले अज़ा पाए जाते हैं जो कि सोजन और दर्द को कम करने में मदद देते हैं और ये गुर्दों के ज़रिए इजाफी यूरिक एसिड को निकालने में भी मदद करता है। और सेलरी में फ़ाइबर्स भी होते हैं जो कि डाइजेशन के अमल के दौरान यूरिक एसिड के साथ बाइंड करके अखराज में मदद करते हैं। इसको आप कच्चा खा सकते हैं, सैलड्स, सूप या सालन में भी शामिल कर सकते हैं।